बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो आर्ट्स ग्रुप है उसके एक्सरसाइज नंबर 2.4 को समझेंगे। जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है इसके अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल होने हैं वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। तो इसके अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। एक जो फार्मूला है वो है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, या इसको क्यूब भी कहते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो क्या कहेंगे, a मकाब माइनस b मकाब, यानी कि इसको क्यूब कह लें, ताकत 3 कह लें। इसका फार्मूला क्या होता है कि ऊपर से आपने 3 को छुपा लेना। अगर हम इसको ऊपर से 3 छुपा लें तो पीछे क्या बचेगा, a माइनस b। तो आपने a माइनस b इधर लिख लेना, लेकिन इसको क्या करना, ब्रैकेट में लिखना। उसके बाद आपने एक और ब्रैकेट बनानी है और इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, 3 रकमें लिखोगे। ये जो a है, a का आपने क्या ले लेना, स्क्वायर, a की ताकत 2, और इस जगह पर हमेशा क्या आता है, जमा आता है। ये वाली चीज किधर से देखकर लिखनी है, इस जगह से। अगर इधर माइनस है तो इधर क्या लगा देना, माइनस। ये जो है ना ये हमेशा प्लस होता है, जो आखिरी रकम के साथ हमेशा प्लस होता है। और इधर हम क्या लिखते हैं, b की ताकत 2। अब ये जो दरमियान वाला साइन है ये आपने किस तरह लिखना होता है, इसको देखकर। अगर इधर माइनस है तो इधर आपने क्या लिख देना, प्लस लिख देना, और साथ क्या आ जाएगा, AB। तो ये फार्मूला हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तरह एक और फार्मूला है, उसके अंदर हम लिखेंगे a की ताकत 3 जमा b की ताकत 3, या a क्यूब प्लस b क्यूब, या a मकाब जमा b का मकाब। इसके अंदर भी सेम उसी तरह ऊपर से 3 को छुपा लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a जमा b, क्योंकि इधर जमा लिखा हो तो इधर हमने क्या लिख देना, जमा। अब जो इससे अगली ब्रैकेट होगी उसमें 3 रकमें होंगी, तो हम लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस सेकंड जो रकम है उसका स्क्वायर। इधर हमेशा प्लस ही आता है। और ये वाला साइन किधर से देख कर लिखना है, इधर से। और अब इस जगह पर जो साइन लगाना है वो कौन सा होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर क्या हम लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और साथ लिख देंगे AB। A से मुराद पहली रकम और B से मुराद दूसरी रकम है। अब इस जो एक्सरसाइज में जो फार्मूले इस्तेमाल होने वो तो मैंने आपको इधर लिख दिए। इसके अलावा ना कुछ आपको वैल्यूज का पता होना जरूरी है। मसलन अगर कहा जाए कि 1 की पावर 3 किसके बराबर होगा, कि 1 को आपने कितनी बार लिखना, 3 बार लिखना और इन्हें मल्टीप्लाई करना। 1 1s are 1, फिर 1 1s are 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 3 का मतलब 2 को आपने कितनी बार लिखना, 3 टाइम्स लिखना, तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8, इधर 8 आ जाएगा। 3 की पावर 3, तो इस 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 3s are 9 और 9 3s are 27। इसी तरह आपने 4 की पावर 3 लिखना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4s are 16 और 16 4s are 64। इसी तरह 5 की पावर 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5s are 25 और 25 5s are 125। फिर 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 are 36, और जब 36 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना तो ये कितना बन जाएगा, 216। फिर 7 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7s are 49 और 49 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 343 इस्तेमाल होगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से लिखा गया, 8x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस लिखेंगे और इधर लिखेंगे पहली रकम की ताकत 3 माइनस दूसरी रकम की ताकत 3। अब 8 लिखे, अगर इधर हम देखें 8 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 3, तो इधर हमने 2 लिख देना है, क्योंकि 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, और इसके साथ क्या आ जाएगा, x, और ये क्या आ गया, y। अब इधर से हमें ये पता है कि इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला, a की 3 माइनस b की 3। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर से 3 छुपा लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, 2x माइनस y। उसके बाद हमने लिखना पहली रकम की पावर 2, तो पहली रकम कितनी है, 2x, 2x की पावर 2, इधर माइनस है तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस। तो पहली रकम और दूसरी रकम, इधर हमेशा प्लस आते हैं, और दूसरी रकम की ताकत
2 या 2 उसकी पावर हमने लिख दी। अब इसके बाद इससे आखिरी स्टेप में क्या करना है, ये जो पावर है इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इधर हम लिख देंगे 4x की पावर 2 प्लस ये क्या आ जाएगा 2xy और ये आ जाएगा प्लस y की पावर 2। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अब हम इससे जो अगला सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह के सवाल नंबर जो 2 है कि 1 माइनस 343x की पावर 3। अब इसकी हमने फॉर्म बनानी है इन दोनों फार्मूलों में से कोई एक। अब इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ माइनस, तो ये वाला फार्मूला लगेगा माइनस वाला। तो इसको हम लिखेंगे पहली रकम की ताकत 3 माइनस दूसरी रकम की ताकत 3। अब एक को हम लिख सकते हैं 1 की ताकत 3। 1 की ताकत 3 भी 1 के बराबर होता है। ये देखें 1 की ताकत 3 किसके बराबर है 1 के। तो जहाँ पर 1 लिखा है उधर हमने क्या लिख दिया 1 की ताकत 3। आगे लिखा हुआ 343। तो इस लाइन में अगर हम देखें 343 ये है तो 343 होता है 7 की ताकत 3। तो इस जगह पर लिखा जाएगा 7, क्योंकि 7 की ताकत 3 कितना हो गया 343 और इसके साथ क्या लिखा हुआ है x। तो इस जगह पर हम लिख देंगे x। तो यह फार्मूला अब हमारा बन गया। पहली रकम की ताकत 3 माइनस दूसरी रकम की ताकत 3। इसको हम इस तरह लिखेंगे पहली रकम माइनस दूसरी रकम, जिस तरह ऊपर से हमने 3 3 अगर छुपा लिया, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर क्या करेंगे पहली रकम की ताकत 2, अगर इधर माइनस हो तो इधर क्या लगाते हैं प्लस पहली रकम और दूसरी रकम, इधर हमेशा जमा ही आता है और उसके बाद हम लिखते हैं दूसरी रकम की ताकत 2 और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। तो ये बन गया 1 माइनस 7x, फिर उसके बाद 1 की ताकत 2 यानी कि 1 ज़रब 1 को 2 बार ज़रब देनी है तो ये 1 ही आ जाता है। और जब 7x को 1 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 7x जमा, अब ये जो 2 है इस 7 के ऊपर भी आएगा और इस x के ऊपर भी आएगा। 7 की ताकत 2 कितना होता है 49 x की 2। ये नहीं करना कि इधर 49 तो लिख दो लेकिन x की ताकत 2 लिखना भूल जाओ तो फिर ये सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो आपने x की ताकत 2 भी लिखना। तो ये वाला जो क्वेश्चन था इसने इस तरीके से हल होना था। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह लिखा हुआ है जी 216 p की ताकत 3 माइनस 343। तो अब इसके अंदर भी हमने दरमियान में देखना क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ, तो इसको हम बनाएंगे पहली रकम की ताकत 3 माइनस दूसरी रकम की ताकत 3। अब देखना 216, तो इधर अगर हम देखें 216 ये लिखा हुआ है, 216 होता है 6 की ताकत 3, तो इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन इधर 216 के साथ क्या लिखा हुआ है p, तो साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा p लिखना पड़ेगा। आगे क्या 343 किसके बराबर होता है 7 की ताकत 3, तो इधर लिख देंगे 7 की ताकत 3। तो अब ये फार्मूला बन गया ऊपर वाला a की 3 माइनस b की 3। तो इसको किस तरह हल करते हैं, पहली रकम माइनस दूसरी रकम और उसके बाद पहली रकम का मरबा या स्केयर कह लो या ताकत 2, इधर माइनस हो तो इधर क्या आ जाएगा प्लस, फिर पहली रकम और दूसरी रकम और इधर हमेशा जमा ही आता है, जमा दूसरी रकम की ताकत 2। तो ये हमने क्या किया फार्मूला इसका लिख लिया। ये आ जाएगा 6p माइनस 7 और इधर क्या आ जाएगा 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36। तो इधर लिख देंगे 36p की ताकत 2 प्लस 6 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 42, तो इधर हम लिख देंगे 42p और ये 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो इस जगह पर आ जाएगा 49। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसके बाद अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह लिखा हुआ है z की ताकत 3 जमा 125, z की ताकत 3 जमा 125। अब इसके दरमियान में क्या लिखा हुआ जमा, तो इसको आप लिख दो पहली रकम की ताकत 3 जमा दूसरी रकम की ताकत 3। तो क्योंकि इस जगह पर खाली z है तो इधर क्या लिख देंगे z लिख देंगे। अब ये लिखा हुआ है 125, 125 को इधर से देखते हैं ये कितना होता है 5 की ताकत 3, तो इसका मतलब ये है कि इस जगह पर क्या आना है 5 आ जाना। अब
ऊपर से 3 3 छुपाएं तो ये क्या आ जाएगा, z जमा 5 और फिर ये z पहली रकम है और 5 दूसरी रकम है। पहली रकम की ताकत 2, इधर जमा हो तो इधर क्या लगाएंगे माइनस, पहली रकम और दूसरी रकम जमा, इधर हमेशा जमा आएगा, जमा दूसरी रकम की ताकत 2। अब इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा जी z जमा 5, इस जगह पर आ जाएगा z की ताकत 2, इसको पहले 5 को पहले लिख लेते हैं, 5z और 5 की ताकत 2 या 5 की पावर 2 कितना होगा, 25 के बराबर होगा। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारे पास है जी x की ताकत 3 माइनस 27 a की ताकत 3। अब इसके दरमियान में क्या माइनस है, तो इसको हम लिखेंगे पहली रकम की ताकत 3 माइनस दूसरी रकम की ताकत 3। अब यहाँ पे x है तो खाली x आ जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है 27, तो इधर से देखते हैं 27 किसकी ताकत 3 होता है, 3 की ताकत 3 होता है, इधर लिख देंगे 3, क्योंकि 3 की ताकत 3 कितना होता है 27, और साथ a लिखा हुआ तो इस जगह पर क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब ऊपर से 3 3 हमने ख़त्म करना, तो ये क्या आ जाएगा, पहली रकम माइनस दूसरी रकम x माइनस 3a। अब इधर हम ये लिखेंगे पहली रकम की ताकत 2, इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा जमा, फिर पहली रकम और दूसरी रकम, और उसके बाद इधर आखिर में हमेशा जमा ही आता है, और इधर हम लिखते हैं दूसरी रकम की ताकत 2। जिस तरह ये फार्मूला, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर पहली रकम की ताकत 2, इधर माइनस हो तो इधर प्लस, ये देखो इधर माइनस है तो इधर प्लस, फिर a भी पहली रकम और दूसरी रकम, फिर आखिर में क्या करते हैं दूसरी रकम की ताकत 2। जिस तरह इधर दूसरी रकम क्या थी b थी, तो हमने क्या किया b की ताकत 2 लिख दी। एक स्टेप और होगा और ये सवाल हल हो जाएगा, x माइनस 3a और ये कितने आ जाएगी x की ताकत 2 जमा 3ax जमा 3ax जमा, अब 3 की ताकत 2 कितना होता है 9, a की 2, और ये जो है ना 2 इसके ऊपर भी आएगा और इस a के ऊपर भी आएगा। तो इस तरह ये वाला जो सवाल है इसने हल होना था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी।